ठिकाना नंबर 1 बहावलपुर एलओसी से दूरी 100 किलोमीटर और इस धमाके में आतंकी ठिकाना ध्वस्त। इसके बाद दूसरे ठिकाने पर जाएंगे और ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था बहावलपुर, जहां पर ये 100 किलोमीटर की दूरी पर अटैक किया गया। मुरीद के ठिकाना नंबर 2 आतंकियों का सीमा से 30 किलोमीटर की दूरी है और मुरीद के जहां लश्कर तैयबा का कैंप चलता था, ये निशाने पर था, ये मालूम था, स्ट्राइक वहां हो गई। चलिए तस्वीर नंबर 3 और तीसरा ठिकाना जो हम अभी दिखाने जा रहे हैं यह है गुलपुर, जो एलओसी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह ठिकाना जो था अहम था क्योंकि पुंछ आतंकी हमले के आतंकियों का ये मेन ठिकाना था, मुख्य ठिकाना था, तो इसे भी कंप्लीट कर दिया गया ऑपरेशन में। चौथा ठिकाना सवाई पीओके के ये तंगधार में 30 किलोमीटर के अंदर का इलाका है और यहां गतिविधियां काफी तेजी से फल फूल रही थी। लश्कर तैयबा का आतंकी ये कैंप बन चुका था, ये भी खत्म हो गया, मानचित्र से हट चुका है। अब चलिए 5वां नंबर ठिकाना, और 5वें नंबर ठिकाने को हम लाते हैं और हम आपको बताते हैं कि कैसे सवाई के बाद उन ठिकानों को टारगेट किया गया और सब कुछ साफ हो गया। ये बिलाल कैंप है, जैश ए मोहम्मद का ये लॉन्च पैड है। आप समझिए कितनी बड़ी तैयारी इन्होंने की थी बिलाल कैंप के बारे में, ये जानकारी। इसके बाद छठा नंबर जो है वो कोटली कैंप है, जो एलओसी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, पास में रिमोट दबाया और सब खत्म। और कोटली कैंप में लश्कर का ये बम वर्षक वहां पर कैंप था जहां से सारी चीजें गतिविधियां होती थी। इसके बाद जो हम आपको दिखा रहे हैं 7वां नंबर टारगेट बरनाला कैंप, एलओसी से 10 किलोमीटर की दूरी, और इस 10 किलोमीटर की दूरी में कई आतंकी संगठन काम कर रहे थे। इसके बाद 8वां नंबर ठिकाना सरजाल कैंप, जैश ए मोहम्मद का आतंकी कैंप था। इंटरनेशनल बॉर्डर से लगभग इसकी दूरी 8 किलोमीटर थी, जो कुछ दूरी मायने नहीं रखती। महमूना कैंप 5वां ठिकाना, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हो रही है, जहां से बहुत कम दूरी पर हिजबुल मुजाहिदीन का यह ट्रेनिंग सेंटर था। कुल ऐसे 9 ठिकाने हैं जो अब मानचित्र से गायब है, नक्शे से गायब है। अब चलिए सलोनी के पास चलते हैं। ठीक है विवेक, आप अहम जानकारी दे रहे थे कौन कौन से ठिकाने हमने ध्वस्त किए हैं, लेकिन अब हम बता रहे हैं उन आतंकियों की संख्या जिनको हमने मार गिराया गया है। देखिए बहावलपुर में 50 आतंकी ढेर किए गए और अभी ये शुरुआती आंकड़े बढ़ सकते हैं। मुरीदके की बात करें तो यहाँ पर भी 40+ आतंकी ढेर किए गए हैं और अभी ये आंकड़ा पूरा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान आतंकिस्तान ये मान ही नहीं रहा है कि आतंकियों को भी मार गिराया गया है। इस ऑपरेशन अभी जग हसाई होनी बाकी है, क्योंकि अब असलियत तो जग जाहिर हो गई है। जो आतंकी कैंप थे वहां तक भारत की फौजें पहुंच चुकी है, एक्शन ले लिया और रातों रात तस्वीर बदल दी गई है पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनकी सुबह हैरान करने वाली रही है, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ है। हालांकि शहबाज शरीफ ने मान ही लिया रत में, क्योंकि उन्हें अभी और जगह रोना है, अभी उन्हें और जगह पैसे मांगने हैं, इसीलिए लग रहा है कि कबूलनामा आ गया कि अटैक हो गया है। तो चलिए मान तो लिया, लेकिन अब ये भी बताएं कि कितने आतंकी हैं और कितने इनके इस तरह के टेरर लॉन्च पैड हैं जो इन्होंने पाकिस्तान में छिपा रखे हैं। और अब आपको यह बता देती हूं कि कहां पर कितने आतंकी थे। जिन 9 जगहों पर हमले किए गए हैं उन 9 जगहों पर कहां कितने आतंकी थे। बहावलपुर में 250 से ज्यादा आतंकी थे, जहां पर अकेले 50 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है। वहीं मुरीदके में 120 से ज्यादा आतंकी थे और यहां पर भी बड़ी संख्या में नुकसान की बात सामने आई है। सुबह सुबह की तस्वीर भी वहां की सामने आ गई है। कोटली की बात करें तो 75 से 80 आतंकी यहां मारे गए हैं। सियालकोट में 90 से 100 आतंकी थे, जिनमें से कईयों को ढेर कर दिया गया है। ये वो 9 जगहें हैं जहां पर भारत ने चुनकर अटैक किया है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में 110 से 130 आतंकी ठिकाने हैं, जिनमें से कई आतंकियों को मार गिराया गया है। इसके अलावा गुलपुर में 75 से 80 आतंकी यहां पर ठिकाने हैं, यहां पर भी टारगेट किया गया है। बता दें आपको कि भिंबर में 60 से ज्यादा आतंकी ठिकाने हैं और यहां पर भी हमले किए गए हैं। चक अमरू में 70 से 80 आतंकी ठिकाने हैं, 70 से 80 आतंकी मौजूद हैं चक अमरू में भी, और यहां पर भी भारतीय सेना ने हमले किए हैं। ये अलग अलग जगह हैं जहां पर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो देखिए हमारी सहयोगी अनामिका बता रही थी कि कहां कितने आतंकी थे, वो अलग अलग जगह पर कितने आतंकी मौजूद थे। कहीं 90 आतंकी थे, कहीं 140 से ज्यादा आतंकी वहां पर मौजूद थे जहां पर ये स्ट्राइक हुई है, और बहुत बड़ा नुकसान इन आतंकियों को और आतंकियों के ठिकानों को हुआ है। तस्वीरें भी लगातार
आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अंदर घुसकर, कई किलोमीटर अंदर घुसकर भारत ने ये स्ट्राइक की है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान लगातार ये कह रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, और सबका ध्यान जो था वो आज की मॉक ड्रिल पर था। लेकिन उससे पहले ही आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। बिल्कुल, और जो ठिकाने हम बता रहे हैं पूरे पुख्ता तरीके से बता रहे हैं। दुबे सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, ठिकानों की बात आ गई, कहां कितने आतंकी थे ये भी पता चल गया। 10 बजे के बाद जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप नजर फरमा रहे हैं कि वहां से भी देखिएगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें झूठ का पुलिंदा बताया जाएगा, कुछ छुपाया नहीं, बहुत कुछ छुपाया जाएगा। जरा बताइएगा, इस पर जरा प्रकाश डालिए। एक्चुअली ये पाकिस्तान तो इस क्लेम को पूरा ही खारिज करने की कोशिश करेगा, और वो ऑलरेडी उसने शुरू भी कर दिया है, क्योंकि उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेसिकली ये बताना है कि हमारे यहाँ कोई टेरर कैम्प नहीं चल रहा था, हमारे यहाँ बिल्कुल एक अल्लाह का शासन है और यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ उससे हमारी आम आवाम और आम पब्लिक को नुकसान हुआ है, ये नैरेटिव वो बताने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो काम किया है और हमारे सरकार के पास जो भी डेटा इकट्ठा हुआ है, जो कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि अभी होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें बाहर आएंगी और कुछ डिटेल और आनी बाकी हैं, तो इस नैरेटिव से हम इस चीज़ को काउंटर करेंगे। हम ये उम्मीद करें कि पाकिस्तान इस चीज़ को कन्फेस कर लेगा, एग्री कर जाएगा, मान जाएगा। वो तो आतंकवादी घटना मानने को तैयार नहीं है। ये उसी सब का तो नतीजा है, डिनायल मोड, परफेक्ट डिनायल मोड। जो कुछ भी हो रहा है भारत में उससे पाकिस्तान का लेना देना नहीं है। पूरी उनकी ताकत, पूरे एफर्ट्स इसी बात पे लगे हुए हैं। इसीलिए तो मसला नहीं सुलझ रहा है, इसीलिए तो भारत को भी इस बार अपना लेवल ऊपर करना पड़ा। हमें अपने रिस्पांस का मैकेनिज्म काफी ऊपर लाना पड़ा, और मुझे लगता है पाकिस्तान भारत को उकसा रहा है। सर, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनको बताइए कि पाकिस्तान के भीतर घुस के सिर्फ पीओके में नहीं कार्रवाई हुई है, कैसे भीतर घुस के अंदर कार्रवाई हुई है, जरा ये बताइए दर्शकों को पता चले जो अभी अभी जुड़े हमारे साथ। देखिए, अभी तक तो इस बात का रहता था कि पीओके का जो एरिया है उसमें ट्रेनिंग कैंप हैं, जितने इनके लॉन्चिंग पैड हैं, जितना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम भारत की नज़र उसी पर खाली है। लेकिन सवाल सिंपल ये नहीं है कि भारत के अंदर जो आतंकवाद है उसका खाली सिलसिला पीओके से रिलेटेड है। उसकी पूरी ताकत, पूरी मशीनरी, गवर्नमेंट का जितना सिस्टम है वो तो पाकिस्तान के बाकी हिस्से से आ रहा है। तो इस बार जो ये आपने मुरीदके का जो टारगेट चुना, मुरीदके का टारगेट, मैं तो कहता हूं कि शायद कन्वेंशनल वार के बाद कोई भी भारत का जो रिस्पांस रहा है, इसका बेस्ट टारगेट के बाद ये बेस्ट टारगेट है। मैं चाहूंगी राज सर भी इसमें ऐड करें। राज सर, मेरी तरफ से जो भावलपुर वाला है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक टारगेट है, बिकॉज जो उनका ये जो एरिया है पंजाब, जो उनका हर्ट बोला जाता है उसमें है, और हमने उनके हर्ट में जाके अटैक किया है। तो आई थिंक वो भी बहुत एक स्ट्रेटेजिक टारगेट चूज़ किया गया है। आप इसे जान सकते हैं कि जो टेररिस्ट लॉन्च पैड जो पहले जैसे लोगों को लगता था कि वो पीओके है उस एरिया में, तो टेररिस्ट लॉन्च पैड उनके हर्ट में भी मौजूद है। सर, 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं, उनमें से 50 तो अकेले बहावलपुर से हैं। वो बहावलपुर जहां पर 250 से ज़्यादा आतंकी हैं। मैंने अभी दिखाया ये कि किन किन जगहों पर कितने आतंकी हैं, जिन 9 जगहों पर हमले किए गए हैं। क्या थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि कहां कहां पर कितने आतंकी मारे गए हैं, कितना आतंकियों को टारगेट किया गया है, संख्या और बढ़ सकती है? मैं तो ये कहूँगा कि देखिए एग्जैक्ट फिगर तो आने नहीं देंगे, और जो भी फिगर्स आएंगे 100, 50, 150, उसमें यही बताया जाएगा कि सिविलियंस मारे गए हैं। आतंकी तब भी नाम लेंगे, जैसे दुबे सर ने कहा ना कि तो पहले ही कहा उन्होंने, लेकिन अटैक एक्सेप्ट किया है, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि आतंकी मारे गए, वो कह रहे हैं आम लोग मारे गए हैं। वही आम लोग, मलबा हटेगा जब एग्जैक्टली पूरे सालवेज ऑपरेशन होगा, पूरा मलबा हटाएंगे, ये डेड बॉडी गिनेंगे, तब एक्चुअली चीजें वहां से लाशें उठ करके जाएंगी कब्रिस्तान में, वहाँ से इंजर्ड लोग जाएंगे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल, और वहाँ की पब्लिक आउटक्राई। ये थोड़ी है कि आइसोलेशन में ये हुआ है, वहाँ के अवाम भी है, पब्लिक भी है, उसको पाकिस्तान की एक्शन के खिलाफ ऑलरेडी वो लोग हल्ला मचा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि उनकी हुई कैजुअलिटी, उनके यहाँ जो हुई तबाही है, ये छुप जाएगी पब्लिक के नजरों से? बिल्कुल सर, ये छुपने वाली नहीं है, और पाकिस्तान कितना भी रोले उसका कोई असर नहीं होगा। राज सर, आपसे मेरा सवाल है कि देखिए जिन जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, हैमर की बात हो रही है यहाँ पर, इनके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से ये टारगेट करती हैं वहाँ पर, अगर उनका टारगेट जो हैमर, जो एक्चुअली आप बता रहे हैं हैमर, वो एक्चुअली बॉम्ब है। जो मिसाइल है वो स्कैल्प मिसाइल है, जो बेसिकली जिसका दूसरा नाम शैडो स्टॉर्म भी है। ये मिसाइल ब्रिटेन और जो फ्रांस है उनके साथ मिलकर बनाई गई है। ये आई थिंक अराउंड 90-95 के अराउंड कहीं बनाई गई थी।
तो इस मिसाइल में बेसिकली क्या होता है कि ये लो एल्टीट्यूड में फ्लाई करते हैं, जिससे इसका रडार डिटेक्शन नहीं हो पाता है। लो एल्टीट्यूड में फ्लाई करती है, प्लस में इसके अंदर जीपीएस के साथ प्रिसीजन गाइडेड आप इसमें इमेज लोड करते हैं, जिससे टारगेट का वो होता है। ये मूविंग टारगेट प्लस स्टेशनरी टारगेट दोनों को टारगेट कर सकता है विद प्रिसीजन। और इसके अंदर आप अपने उसकी जीपीएस लोकेशन फिट करते हैं, प्लस में उसकी इमेजरी, उसे इमेज मिला के तब वो टारगेट करता है। तो आई थिंक जो भावलपुर वाला एक्सिस पे जो अटैक हुआ है, आई थिंक उसमें स्कैल्प का यूज़ किया गया है। तो बड़ा एक बड़ी उम्मीद थी और इस उम्मीद पर सब कुछ जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो खरा उतरे हैं।